नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। आपको मालूम है कि आज तारीख है 6 जनवरी, यानी कि आज जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के आमरण अनशन का 5वां दिन है। देखिए, आपको ये भी लाइव सिटीज ने बताया था कि प्रशांत किशोर की सुपर 51 बनकर तैयार हो चुका है। प्रशांत किशोर की टीम तैयार हो चुकी है और प्रशांत किशोर का ये सत्याग्रह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अब इस मामले में क्या कुछ अपडेट है और इस वीडियो में चर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी होगी। बीते दिन आपने देखा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी थी और बहुत कुछ इशारों में बता दिया था। अब भी बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि मुख्यमंत्री के मन में चल क्या रहा है और होने क्या जा रहा है। देखिए, इस वीडियो में जिक्र होगा पटना डीएम का भी। आपको बता दें कि पटना डीएम की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कड़ाके की ठंड की भी, जिसको देखते हुए पटना डीएम ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं और एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए आपको। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज तारीख है 6 जनवरी, यानी कि आज प्रशांत किशोर के आमरण अनशन का 5वां दिन है। क्या लगता है आगे आगे क्या कुछ होगा? वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे और इधर सरकार भी उनकी सुनने को तैयार नहीं है, तो क्या रास्ता निकलेगा? देखिए, प्रशांत किशोर ऐतिहासिक गांधी मैदान में लगातार आज उनका 5वां दिन है। बिल्कुल, सत्याग्रह कह लीजिए, आमरण अनशन कह लीजिए, वह करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सत्याग्रह। ठीक है, तो ये बात कर लीजिए। और दूसरी बात ये है कि वो छात्रों के लिए बैठे हुए हैं। छात्र उसी छात्र के लिए जो बेवजह जिनकी पिटाई कर दी गई प्रशांत किशोर के कहने पर। जब प्रशांत किशोर जब उस दिन, याद करिए कि जिस तरीके से आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे प्रशांत किशोर थे, उस दिन छात्रों को बेरहमी के साथ पटना पुलिस ने पीटा है। बिल्कुल, रात्रि के समय वाटर कैनन, आप उसकी गवाह हैं। हाँ, आप उसकी गवाह भी हैं। तो यह कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर, कोई भी जिंदा कौम होगा, जिंदा आत्मा होगा, उसको अंदर से यह जरूर तकलीफ होगी, टीस है कि देखिए हमारे बच्चे को उनके कहने पर गए और उसके बाद इकट्ठा हुए गांधी मैदान में उस दिन, और उसके बाद से पुलिस ने उनको लाठी से बर्बरतापूर्वक मारा। तो यह कहीं ना कहीं वह गिल्ट फील कर रहे हैं और इसी के लिए वो बैठे हुए हैं। और कि जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता, परीक्षाएं रद्द नहीं होती, तब तक जो है सो वो बैठे रहेंगे। और सरकार, देखिए, मुख्यमंत्री टस से मस हो ना हो, लेकिन इतनी बात तो तय है कि एक बड़ी रणनीति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, जिसकी आहट आपको धीरे धीरे मिल रही है। कोई इसी तरह से खुले आसमान के नीचे बदलते मौसम के लगातार मिजाज, ठंड का थपेड़ा, लगता है कि बेधने वाली, हड्डी को बेधने वाली ठंड। इस ठंड में वो बैठे हुए हैं। जी। और न वहां कोई तरह का सुविधा, ना कोई त्रिपाल है, ना वॉशरूम की सुविधा है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, वही तो है। और स्वच्छ भारत अभियान है जी, ये सबसे बड़ी बात है। स्वच्छ भारत अभियान है, इसलिए इधर उधर कहीं जा भी नहीं सकते। बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ी समस्या है वहां पर। और प्रशासन की ओर से अभी तक सुलभ शौचालय का व्यवस्था भी नहीं किया गया है। तो ये सबसे बड़ी बात है। अगर यदि वह भी व्यवस्था वहां हो जाए, अलाव की भी व्यवस्था हो जाए। देखिए, यह तो आम आवाम यह प्रैक्टिस करता है, आम प्रैक्टिस है ये, कि जहां पर कुछ लोग जो रहते हैं, अलाव की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से होती है। तो आपने देखा कि 5 दिन से लगातार वह धरना प्रदर्शन हो रहा है, रात्रि में, सॉरी, माने आपको सत्याग्रह हो रहा है, आमरण अनशन हो रहा है। वहां पर लोग सब, बच्चे सब वहां पर जुट रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लगातार कंटिन्यूटी में होल रात बना हुआ है, लेकिन वहां पर कहीं पर अलाव की व्यवस्था नहीं। तो ये तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पटना जिला प्रशासन कौन सा उदासीन रवैया अपनाए हुए है इस आमरण अनशन को लेकर के, सत्याग्रह को लेकर के। अरे भाई, प्रशांत किशोर अपने परिवार के लिए नहीं बैठे हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। ये आपके बच्चे, हमारे बच्चे, उसके लिए बैठे हैं। बिल्कुल। तो वह रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से, बात करें ना करे, लेकिन अलाव की तो व्यवस्था प्रशासन करे। जो
आपको सुलभ शौचालय की तो व्यवस्था करें। यह सब तो आम माने, यह अब इसको भी कहना पड़ेगा आपको, हमको, सब जगह। तो यह तो अद्भुत दृश्य है ये। अद्भुत दृश्य है। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आधी आधी रात को वहां पर मीटिंग होती है और बीते दिन भी आधी रात को बड़ी मीटिंग हुई है। अब तो सहारा वाले भी साथ आ रहे हैं। देखिए, मीटिंग सीटिंग नहीं, देखिए उसको हम लोग ऐसे समझे कि जब सत्याग्रह से जब होता है तो उसमें धीरे 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 करके कारवां बनता है, एक एक करके, दो दो करके, तीन तीन करके। तो यह सहारा हो गया, आशा दीदी हो गई, और जीविका दीदी हो गई। तो यह सब कई सारे, यानी कि जो पीड़ित हैं, बिल्कुल जो सिस्टम से त्रस्त हैं, सब आ रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ। सहारा का देखिए कितना बड़ा झोलझाल है जी, कि अभी तक पैसा नहीं मिल रहा है जी, और बराबर हम खुद उसमें हमारा पैसा फंसा है। बिल्कुल, हम भी हर जगह का दरवाजा खटखटा चुके, हर घर में पीड़ित लोग होंगे, हर घर में पीड़ित लोग हैं, और सहारा के मारे होंगे। हम लोग छोटे छोटे, देखिए हम लोग बचत करता है, तो हम लोग जैसा रेडी वाला, ठेला वाला, जो इधर उधर वाला जो आदमी है, वो उसमें 5,000, 7,000, 2,000, 1,000 रुपया जमा किए हुए, उसका पैसा अभी तक कितने दिन हो गए, आप देखिए टाल मटोल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम जगह हो गया, लेकिन अभी तक कोई लब्बो लवाब नहीं निकला। तो यह देखिए निश्चित रूप से यह बहुत पीड़ा है, और यह मंच सब बड़ा हो रहा है, मंच बड़ा हो रहा है। वही टीम भी तैयार हो गई है, बिल्कुल, युवा सत्याग्रह समिति टीम बनकर तैयार है, सुपर 51 तैयार है। रवि जी, वही अब कह रहे हैं कि सत्याग्रह के लिए एक बड़ा सा एक आपको कहीं ना कहीं ग्राफ दिखाई पड़ रहा है, या कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यही से देखिए सरकार को, पटना जिला एडमिनिस्ट्रेशन को इससे सचेत हो जाना चाहिए। और इसको हम बार बार एक बात कहते हैं कि प्रशासन को या सरकार को इस पर बैठ करके बातचीत करके, जब तक बातचीत नहीं होगी, इधर प्रशांत किशोर के साथ में भी लोग अड़े रहेंगे, इधर प्रशासन भी अड़ा रहेगा, तो कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता है। इसलिए हम बार बार आम आवाम की तरफ से हम आग्रह करना चाहते हैं पटना जिला प्रशासन से, सरकार से, कि इस चीज को खत्म कराएं, जैसे भी हो इसको सुलह कराएं। सुलह का बीच का रास्ता निकलना। बड़ी बात यह भी है रवि जी कि यहाँ पर जो बैठे लोग हैं वो सिर्फ एक मुलाकात मांग रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी एक बार तुम मिल लीजिए, मिलके सुन लीजिए ना कि समस्या क्या है। एक मुलाकात सिर्फ मांग रहे, क्यों नहीं सुन रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? क्या लगता है, क्या वाकई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुलाकात के लिए बुलाएंगे? अब सोचेंगे, एक्शन लेंगे, कुछ फैसला लेंगे? देखिए, यह बात तो प्रशांत किशोर भी बीते दिन से कह रहे हैं कि आप जिसको बुलाना चाहें बुला लीजिए, लेकिन वार्ता करिए, बातचीत होनी चाहिए। ठीक है, हम तो यहां तक कह रहे हैं, अगर प्रशांत किशोर का चेहरा अगर यदि मुख्यमंत्री को खराब लगता हो तो दूसरे लोग से बात, 5 लोग किसी को बुला ले, लेकिन बात करिए। बगैर नहीं बात करिएगा तो नहीं बात करने से यह दूसरा रूप पकड़ेगा, तो यह फिर परेशानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब इस मामले में नया अपडेट ये भी है रवि जी के PIL भी दाखिल कर दी गई है। क्या है इसको लेकर के अपडेट? जो जानकारी मिल रही है उसमें कि जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में दायर हो गई है, और इसका डेट भी संभवतः कुछ आपको, हमको लगता है तिला संक्रांत से पहले कोई डेट भी इसका जल्द से मिल जाएगा, क्योंकि आग्रह किया गया कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो, जल्द से जल्द सुनवाई तो यह अब निश्चित रूप से यह जनहित याचिका जब सुप्रीम कोर्ट में दायर हो गई है तो इस पर जल्द से जल्द रिक्वेस्ट किया गया है कोर्ट, तो वो निश्चित रूप से इसमें हमको लगता है कि 14-15 मिलेगी। देखिए, यह जो जितने पॉइंट्स हैं वह पॉइंट्स तो बहुत दमदार हैं। यह कहीं ना कहीं हैमर करेगा। हाँ, निश्चित रूप से परेशानी का सबब सरकार के लिए बनेगा ही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, झटके का सबब सरकार के लिए बनेगा ही बनेगा, निश्चित रूप से। चलिए तो अब हम अगली खबर पर आ जाते हैं। अगली खबर है एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी हुई। बीते दिन सीएम नीतीश ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी और लालू और मीसा के ऑफर पर बहुत कुछ कहा था। क्या कुछ कह रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो बार बार वही चीज कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कट पेस्ट। जी, कट पेस्ट यही है कि अब हम फिर से 2 बार गलती कर चुके हैं, तीसरी बार गलती नहीं करने जा रहे हैं। और 2005 के पहले क्या था, तो यह सब जितनी बात वह रटी रटाई बात कहते हैं। ऐसा हमको नहीं लगता है कोई नया उसमें चीज बताइए कि कुछ चीज हो गया हो। जबकि इस बीच में मीसा भारती का बयान आ गया। मीसा भारती ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि देखिए, दोनों दोस्त हैं, नीतीश कुमार और उनके पिताश्री लालू प्रसाद यादव, आंखों आंखों में क्या इशारा करते हैं, क्या बोलते हैं, यह समझा जा सकता है। तो और जितनी तरह की बात चल रही है, लालू प्रसाद यादव का यह कहना कि दरवाजा खुला हुआ है मेरे लिए, तो देखिए एक बात तो इसको थोड़ा सा अगर आप समझिए या समझाना चाहिए दर्शकों को, तो लालू प्रसाद यादव
का यह कहना कि नीतीश कुमार के लिए उनका दरवाजा खुला हुआ है मेरे साथ, तो यह एक पॉलिटिकली आप इसको ऐसे समझिए कि यह कह करके लालू प्रसाद यादव क्या मैसेज दे रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं आएंगे तो क्या आरजेडी की सरकार नहीं बनेगी? बिल्कुल। यह कोई जरूरी और मजबूरी है नीतीश कुमार का उनके साथ आना? तो यह सब भी कुछ न कुछ बात है। देखिए, हर बात को उसको आप डिकोड करिएगा तो सब बात समझ में आएगा कि लालू प्रसाद यादव खुद आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस तरह की बात क्यों कहेंगे? लोग इस तरह का सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि देखिए कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ चल रहा है। हाँ, यानी कि आप कह रहे हैं कि खिचड़ी पक रही है। हाँ, खिचड़ी पक रही है। और देखिए यही नहीं, खिचड़ी पकने में एक बात और हम बता दें, जो कि लाइव सिटीज के दर्शक इसको जानना भी चाहेंगे कि बीते दिन जो पाला बदल में नीतीश कुमार के माने एनडीए फोल्ड में जो एमएलए गए थे इधर के, जी जी जी, तो वो अब इधर आने के लिए फिर से इच्छुक हैं। अच्छा, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं? हाँ हाँ, ये बड़ी बात। टेस्ट के दौरान जो एमएलए इधर से उधर हुए थे, बिल्कुल, वो एक बार फिर से उनका मन डोल रहा है। वह भी जो है सो, लेकिन अब वह भी आरजेडी के हैं। अच्छा, वह भी तो अब, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आरजेडी उनको एक्सेप्ट करता है कि नहीं। बिल्कुल, क्योंकि वो काफी विश्वसनीय आदमी थे, तो अपना विश्वसनीय आदमी अगर यदि चोट देगा, चींटी काटेगा, अगर यदि घाव देगा तो वह बहुत दुखदाई होता है। जब घर का भेदी लंका ढाता है तो तकलीफ सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल। अब इसी बीच में देखिए कि आरजेडी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली है। तो यह सब चीज को आप जितनी बात को आप समझिएगा, यह सब कुछ न कुछ होता है। उसी बीच में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का, भाजपा का राज्य परिषद की बैठक होने वाली है। बिल्कुल, बिल्कुल। वह भी एक बहुत उसी दरमियान जिधर राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी, उसी से 2 दिन आगे पीछे जो है सो बीजेपी ने भी बड़ी मीटिंग बुला ली। तो यह सब कुछ न कुछ यहाँ पर, और उसमें मनोहर लाल खट्टर के आने की बात हो रही है, जो हरियाणा के जो पूर्व एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो यह सब कुछ न कुछ यहाँ पर चल रहा है। अब ये हम लोगों को देखना है, पढ़ना है। बिहार में हलचल तेज है। बिल्कुल, बिहार में हलचल तेज है। तो चलिए अब हम अगली खबर का रुख कर लेते हैं, और अगली खबर है पटना डीएम से जुड़ी हुई। पटना डीएम की मुसीबतें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। रवि जी, क्या हो गया? देखिए, 13 दिसंबर को जिस तरीके से थप्पड़ कांड हुआ था, तो वो थप्पड़ कांड को लेकर के वो एनएचआरसी जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसने बिहार के चीफ सेक्रेटरी को, मुख्य सचिव, हाँ वही चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव को कहा है कि इस पर जो देख करके, जांच करके जो इस पर बात बनती है वो अपने स्तर से इसको देखें और कार्रवाई करने की बात हाँ, जो जानकारी छन के आ रही है जी। तो यह अब देखने वाली बात होगी कि क्या अब इसमें होता है, एनएचआरसी का रुख के बाद अब क्या होता है। ये सबसे बड़ी बात है। चीफ सेक्रेटरी क्या करते हैं, बिल्कुल, ये भी अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो चलिए अब हम अगली खबर का और आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं। आखिरी खबर है स्कूलों से जुड़ी हुई। बड़ा आदेश बीते दिन निकाल दिया गया था। क्या था वो आदेश? देखिए, हम बार बार एक बात कर रहे हैं, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, मौसम का मिजाज बदला हुआ है, बेधने वाली ठंड है, माने लगता है जैसे हड्डी को बेध रहा है। उसमें हम बार बार कह रहे हैं कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर गांधी मैदान में बैठे हैं, खुले आसमान के नीचे। तो यह मौसम 5 दिनों से, हाँ, तो ये 11 जनवरी तक पटना एडमिनिस्ट्रेशन, पटना जिला प्रशासन ने तमाम स्कूलों को बंद कर रखा है। देखिए, बच्चों के सेहत पर, स्वास्थ्य पर इसका अलग इफेक्ट पड़ता है, इस ठंड कोल्ड वेव का। तो ये इस लिहाज से उसको एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है पटना जिला प्रशासन ने। अब स्कूल बंद रहेगा, जब मौसम ठीक होगा, मौसम का मिजाज बदलेगा तो फिर स्कूल खुलेगा। तो देखिए, हम लोगों ने तमाम मुद्दों पर चर्चा की है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।